आप में से कई लोग ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करने के लिए फर्टिलिटी मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी फॉलिकल ग्रो नहीं हो रहे हैं। यहाँ रोल आता है डाइटिशियन का, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ छुपी हुई गलतियाँ आपके रूटीन की, आपके डाइट की, आपके लाइफ स्टाइल की। 3 खास बातें हम जानेंगे जिससे कि दवा लेने के बावजूद भी एक अच्छे नहीं बन रहे और आप हिम्मत हार जाते हैं कि अब तो दवाएं भी ले ली, अब क्या करें। हिम्मत मत हारिए, आशा की किरण जगाए रखिए। बढ़िए हमारे साथ इस छोटे से वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ बहुत सारी फर्टिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो नेचुरली कंसीव करने में हेल्प करेगी। वेलकम टू प्रणयास फर्टिलिटी केयर। आज हम बात करेंगे ओव्यूलेशन की, फॉलिकल डेवलपमेंट की, इंसुलिन रेजिस्टेंस की, फॉलिकल रप्चर की, हार्मोन सिग्नलिंग की और इन्फ्लेमेशन की। जी हाँ, ये सारी बातें हम करेंगे क्योंकि माँ बनने में कहीं ना कहीं ये आपको रोक रहे हैं। आप मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन देखिए फर्टिलिटी में 60-70% रोल डाइट का है, और मोस्ट ऑफ केसेस में तो डाइट से ही बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो डाइट को समझे बिना आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पाएंगे। आपको अच्छी डाइट तो लेनी ही पड़ेगी, आज नहीं 6 महीना बाद सही। क्यों ना अभी से शुरुआत कर दें। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे फूड के बारे में बताने वाली हूँ जो ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब करते हैं। कौन से फूड है आपके लिए जानना है बेहद ज़रूरी। लेकिन याद रखें, फर्टिलिटी ट्रैकिंग एक ऐसा मेथड है जिससे कि आप अपने बॉडी को समझते हैं और नेचुरली जल्दी कंसीव करने में आपको मदद मिलती है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में फर्टिलिटी ट्रैकर जो कि मैंने डिज़ाइन किया है वो टूल है। पूरे महीने का ट्रैकिंग डिवाइस है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। तो कौन सी 3 चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। नंबर 1 है कोल्ड कॉफ़ी। जैसे आप लेते होंगे, डार्क चॉकलेट्स भी लेते होंगे आप, या कई ऐसे बिस्किट्स लेते होंगे जिसमें शुगर एंड कैफीन काफ़ी मात्रा में है। अब ये क्या करते हैं, पीसीओएस वुमेन में या ओवुलेशन टाइम आप लेते हैं, पीरियड्स के दौरान लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा डार्क चॉकलेट्स भी अगर आप खा रहे हैं, देन इनमें जो हिडन शुगर है और कैफीन है, ये आपके न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को कैफीन लो कर देता है। और जो शुगर इसके अंदर है, आपके बॉडी में हार्मोन्स जो कि ज़रूरत के नहीं है, एंड्रोजेंस, उनको बढ़ा देता है। अब इससे क्या होता है, इससे जो फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी हार्मोन्स का लेवल है वो नहीं बढ़ पाता। कहीं ना कहीं इससे हार्मोन सिग्नलिंग डिस्टर्ब हो जाती है एंड्रोजन बढ़ने से, और इससे ओव्यूलेशन गड़बड़ होता है। आप मेडिसिन भी ले रहे हो, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी ले ली या कुछ ऐसे हेल्दी कंसीडर किए जाने वाले अपने ड्रिंक्स घर में बना के या बाहर से ले लिए, जिस भी तरह से ले, अगर आपका कंजप्शन में वो है, काउंट हो रहा है, आप रीयूज कर रहे हो, तो आपको उसे बंद करना होगा। डार्क चॉकलेट आप 1-2 क्यूब्स खा सकते हैं, नॉट मोर, और वो भी 50-60% से ज़्यादा का कोऑप जिसमें परसेंटेज होना चाहिए। ये काफ़ी हेल्प करता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में इसे भी आपको नहीं यूज़ करना है। अगर आपको कॉफ़ी की रिक्वायरमेंट है अभी, तो आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, तब आपको इन चीज़ों की, ड्रिंक्स की, बेवरेजेस की, स्टिमुलेंट जो ड्रिंक्स होते हैं उनकी नीड नहीं होगी। आप डाइट पर ध्यान देना शुरू करें। या आप सिनेमन टी ले सकते हैं, ये फर्टिलिटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कभी कभार जो डाइट करते हैं वो भी चीट मील लेते हैं, शायद आपने ऐसा सुना हो। लेकिन अगर कभी कभार वो आपके ओव्यूलेशन टाइम को डिस्टर्ब करता हो, या ओव्यूलेशन टाइम के पास आ, उस टाइमिंग पे आप इंस्टेंट फूड जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट सूप्स, इंस्टेंट करीज, ऐसी चीज़ें आप यूज़ अगर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ा के आपके ओव्यूलेशन को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देगा। आपके 1 महीने की पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। कैसे? तो जो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड सूप्स, नूडल्स वगैरह आप ले रहे हैं, इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं, सोडियम लेवल बढ़ाते हैं, वाटर रिटेंशन और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है इससे आपकी बॉडी में, और नतीजन ये होता है कि ओवेरियन ब्लड फ्लो स्लो होता है, ओवेरीज का फंक्शन जो बूस्ट होना चाहिए था वो स्लो होता है, डिस्टर्ब होता है, और ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। फॉलिकल ग्रोथ भी बाधित होती है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, तो आप क्या खा सकते हो? आप मखाने खा सकते हो, आप होममेड स्प्राउट चाट खा सकते हो, या फिर इंस्टेंट ही बनाना है तो हल्का सा घी के अंदर गोंद को रोस्ट किया, फिर उसमें पानी डाल दिया, 1 कप गोंद का सूप ड्राई फ्रूट डालकर आप वो ले सकते हैं। वो आपके लिए हेल्दी भी होगा, वो आपको नरिश भी करेगा। ये एक इंस्टेंट रेसिपी है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं जब भी आपको इंस्टेंटली कुछ खाने का मन करे, बजाय कि नूडल्स एंड
रेडीमेड सूप्स। मेरे वीडियो देखकर बहुत सारे लोग फ्रूट्स को यूज करने लग गए हैं। जो पहले यूज नहीं करते थे वो जान गए हैं कि फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, यूज करना चाहिए। थम्स अप फॉर यू। लेकिन कहीं कहीं आप गलती कर रहे हैं कि बाहर नहीं पीना है पर घर में जूस पी सकते हैं, तो भाई निकाला जूस, 2 गिलास जूस ले लिया। यहाँ गलती कर रहे हैं आप। फ्रूट्स खाना और जूस पीना में बहुत फर्क है। जब आप फ्रूट से जूस बना देते हैं, फाइबर सारा हटा देते हैं। अब फाइबर हटने से उसका डाइजेशन बहुत फास्ट होता है, ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक आता है बहुत फास्ट। इससे आपका इंसुलिन लेवल गड़बड़ाता है और आपके एग डेवलपमेंट पे भी बहुत फर्क पड़ता है। सो इसका थेरेपेटिक सोल्यूशन ये है कि आप होल फ्रूट्स खाइए। जब भी हल्की भूख हो, मंचिंग का मन हो, तो थोड़े फ्रूट्स और नट्स और सीड्स इन सबको अपने ऑप्शन में रखिए और होल फ्रूट खाना जूस पीने से ज़्यादा अच्छा है। चौथी गलती जो आप करते हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लो प्रोटीन। जैसे दूध लिया, दूध के साथ कुछ रस्क ले लिए, दूध के साथ आपने कॉर्नफ्लेक्स ले लिया। तो ऐसी गलतियां, कई लोग तो चाय बिस्किट को भी नाश्ता कंसीडर कर लेते हैं। क्या आप उनमें से हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो लो प्रोटीन ब्रेकफास्ट करने से फॉलिकल डेवलपमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मैंने हमेशा कहा है कि एग डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन डाइट में प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और आपको प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट यूज़ करना चाहिए। और इसके लिए प्रेरणास डाइट क्लिनिक चैनल पे मैंने प्रॉपर नाश्ते की रेसिपीज शेयर की हुई हैं। इंडियन ईजी टू कुक ब्रेकफास्ट है जो झटपट आप बना लेंगी घर में। तो आप उनको देखिए, उनको फॉलो कीजिए। जब तक आप उसे नहीं देखेंगी उतने ही समय की देरी है आपके हेल्दी होने में। उसके बाद धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। एग, पनीर, स्प्राउट्स, बेसन चीला, इडली, मिलेट्स की इडली, मिलेट्स का दलिया, ये हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं। इनको आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए फिर फॉलिकल डेवलपमेंट कितना अच्छे से होता है। इसलिए नाश्ता इंपॉर्टेंट है। एक और आप गलती करते हैं कि मार्केट के फ्लेवर्ड प्रोटीन पाउडर एंड शेक्स लेकर आते हैं, उसको आप पीते हैं। तो जिस शेक में, जिस ड्रिंक में फ्लेवर्स हैं और शुगर है, मिठास है, मोस्टली माल्टोडेक्स्ट्रिन यूज़ करते हैं, ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। कहते हैं डिज़ायर्ड लेवल से कम है, लेकिन आप कितनी मात्रा में पी रहे हो ये तो कंपनी वालों को नहीं पता ना। तो आपको फ्लेवर्ड एंड शुगरी शेक्स, ड्रिंक्स, हेल्थ ड्रिंक के नाम पे जो बिकते हैं उनको आपको नहीं पीना है। डाइट से प्रोटीन ले, सस्टेनेबल तरीका है, आज, कल, परसों और हमेशा ये बात चलने वाली है। तो इसके लिए आप घर की छाछ ले सकते हैं, मैंगो डाल के लस्सी बना सकते हैं, डेट्स डाल के लस्सी बना सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल के भी लस्सी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है शुगर से, कोई हार्मोनल इश्यूज नहीं है, डायबिटिक आप नहीं है, पीसीओएस आपको नहीं है, पीएमओएस आपको नहीं है। सो वीक ओव्यूलेशन या ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होना, एग अच्छे से ना बन पाना आपके हार्मोन की अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके बॉडी में आप डाल क्या रहे हो फूड के तौर पे, कभी कभी चीट मील के तौर पे भी जो चीज़ें डाल रहे हो ना, वो भी चीज़ें आपको नुकसान करके जा रही हैं। सो फर्टिलिटी जर्नी में डाइट की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ आप यही सीखते हैं, पर इसे इम्प्लीमेंट करिए, नतीजे आपको ज़रूर मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे। गुड विशेस।